नम्यो सिद्ध स्वभाव गुरुवेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जतौ जिनवरहि अर्थ तीर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञानी परलो एक को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री मंगलाचरण। अर्घ ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत अर्घ ध्रुव शमो चरण उत्पन्न जयवंत अर्घ ध्रुव शमो शरण 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 उत्पन्न जयवंत। अर्घ ध्रुव शमो शरण की जय हो जय हो जय हो जय। अपनी वांछना चल रही है अर्घ ध्रुव शमो शरण अर्थात प्रकाशवान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा की। एक बहुत अभूतपूर्व बात यह है कि अपन चर्चा कर रहे हैं प्रकाश की, जो चर्चा का विषय नहीं है उसकी चर्चा कर रहे हैं। भैया ये पूरा जिनागम जिनेन्द्र भगवान की पूरी वाणी, ये पूरा सर्व भगवान का उपदेश, ये पूरा उपदेश प्रकाश की चर्चा का है। आत्मा प्रकाशवान शक्ति है, प्रकाशवान चेतन स्वरूप है। आज आप संगी पंचेंद्रिय होना तो आपको मन बुद्धि चित्त अहम ये प्रकाश है या नहीं? जो ये पांच इंद्रियों ने, पांच इंद्रियों का जो मन सहित है वो मन का क्षयोपम दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपम भाव से नाना जीवों को नाना प्रकार के क्षयोपम का उघाड़ है भैया। नाना प्रकार से पंच इंद्रिय और विषयों का प्रकाश है भैया। ये जो इंद्रिय प्रकाश है, इंद्रियों के द्वारा होने वाला जो प्रकाश, बहुत अच्छे से अर्क की चर्चा कर रहे हैं ना अपन। इंद्रियों के द्वारा होने वाला जो प्रकाश है वो प्रकाश जो वर्तमान में इंद्रियों द्वारा जो प्रकाश हो रहा है वो प्रकाश को प्रकाश स्वीकार नहीं किया जनागम। क्यों स्वीकार नहीं किया गया? क्योंकि वो इंद्रियों के माध्यम से जो प्रकाश हो रहा है वो क्षणिक है, क्षणिक। आज संगी पंचेंद्रिय हो, कल असंगी पंचेंद्रिय हो सकते हो, कल असंगी परसों चार इंद्रिय हो सकते हो, तीन इंद्रिय हो सकते हो, दो इंद्रिय हो सकते हो, एक इंद्रिय हो सकते हो, निगोद जा सकते हो। तो भैया जो इंद्रियगम प्रकाश है, इंद्रिय मन का जो विस्तार रूप प्रकाश है वो प्रकाश क्षणिक स्वीकार किया गया। उसको प्रकाश स्वीकार नहीं किया गया, उसे अज्ञान अंधकार कह दिया गया। कि जब तक जीव इस इंद्रिय प्रकाश में एक है, मन के द्वारा प्रकाश में एक है, बुद्धि के द्वारा प्रकाश में एक है, प्रकाश अर्थात जब संसार की भौतिक वस्तुओं को क्या बोलते हैं, क्षयोपम ज्ञान को, बुद्धि को, इंद्रिय रस को, जब तक जीव इन पर पदार्थों के प्रकाश रूप, इंद्रियों के मन के प्रकाश रूप अपने आप को जान रहा है, अपने आप को देख रहा है, तब तक उसे अज्ञान कहा गया। आगम, जिन आगम अध्यात्म में, मोक्ष मार्ग में। ठीक है, ये तो इंद्रियगम जो प्रकाश है, मनगम जो प्रकाश है, ये जो आज अपने को मनुष्य संगी पंचेंद्रिय बना, ये कल अपन देव होके अवधि ज्ञान को भी उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन कुअवधि ज्ञान होगा, वो सम्यक के बिना होगा। प्रकाश बढ़ सकता है, इंद्रिय और मन का प्रकाश बढ़ सकता है, लेकिन वो प्रकाश नहीं होगा। आत्मज्ञान के बिना वो प्रकाश नहीं कहलाएगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ अपन जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जो अपन सुन रहे हैं,
जिसकी अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो प्रकाश कौन सा है, ये अपने को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि अंतर में जो अपना केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय पद जो प्रकाशवान अनंत चतुष्टय में जो केवल ज्ञान स्वभाव जो अपने अंतर में विद्यमान है वो प्रकाशमान स्वभाव का नाम प्रकाश। अच्छा देखो, आज आपको मैं परमात्मा हूं ऐसे तत्व का श्रद्धान है या नहीं? अब आपके पास मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं ऐसे तत्व का श्रद्धान होने से आपके पास प्रकाश है। और यदि आप ऐसे श्रद्धान को छोड़ के इंद्रिय विषय में लगते हो तो आप अपने प्रकाश को नहीं देखते, अपने प्रकाश की ओर दृष्टि नहीं करते, अपने प्रकाश के अनुभव नहीं करते। तो भैया यहां अपन अर्क स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं। अर्क मतलब अर्थात प्रकाशित ध्रुव चेतना, ज्ञान के ज्ञान में रमणता रूप, ज्ञान के ज्ञान में रमणता रूप प्रकाशित ध्रुव चेतना। अब ज्ञान की ज्ञान में रमणता रूप प्रकाशित ध्रुव चेतना की अपन यहाँ प्रकाश की चर्चा कर रहे हैं। अर्क 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 अर्क। तो ये अर्क की चर्चा का अर्थ अभिप्राय ये हो जाता है, प्रयोजन ये सिद्ध हो जाता है कि भैया अपन ऐसे प्रकाश की चर्चा कर रहे हैं जो प्रकाश क्षीण नहीं होगा। इंद्रिय प्रकाश तो घटेगा, नियम से घटेगा, पुण्य पाप की वजह से। मनुष्य गति में आए हो तो कुछ, त्रियंश में गए तो कुछ, एक इंद्रिय में गए तो कुछ, दो इंद्रिय में गए तो कुछ। ये इंद्रियगम मनगम प्रकाश तो घटना निश्चित ही घटना, निश्चय से ही घटना है, निश्चितता से ही घटना है। लेकिन भगवान जी जो आत्मगम श्रद्धान और ज्ञान गम में प्रकाश है इसकी बात हो रही है। अपना जो श्रद्धान गम और ज्ञान गम में जो प्रकाश है इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब श्रद्धान गम और ज्ञान गम में प्रकाश अर्थात देखो, परसों भी 3-4 दिन पहले भी हमने श्रद्धान ज्ञान गम शक्ति बताई थी, कल भी इसकी चर्चा करी थी। आज फिर से जब श्रद्धान अपने त्रिकाली भगवान आत्मा में मैं स्वभाव मात्र हूं ऐसा एकत्व करके जब उसमें रमण करता है, श्रद्धान स्वभाव मात्र हो जाता है, श्रद्धा की शक्ति स्वभाव मात्र की हो जाती है एक क्षण के लिए। अंतरात्मा की स्वीकारता रूप स्वानुभूति के प्रकट होने से श्रद्धा नाम की शक्ति अपने वीतराग तत्व की ओर पलट जाती है। वो जो प्रकाश होता है उसे आत्म प्रकाश कहते हैं। और उस प्रकाश में जो ज्ञान रमता है, उस प्रकाश में जो ज्ञान गमता है, वो प्रकाश जो ज्ञान के गमने में आता है वो प्रकाश ज्ञान का प्रकाश कहलाता है। आत्म स्वभाव के अनुभव रूप प्रकाश को प्रकाश कहते हैं। इतनी बात तो अपन बहुत अच्छे समझ गए ना। अब जो आगे की बात कर रहे हैं थोड़ी सी भैया, जब आत्मगम प्रकाश को प्रकाश कहते हैं तो आत्मा गमने में तो अभी भैया बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आत्मा तो अभी भैया थोड़ा थोड़ा प्रतीति में आता है, थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हो जब आप, या फिर थोड़ी थोड़ी जो अपन साधना करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, भैया तो थोड़ा थोड़ा प्रकाशित हो रहा है आत्मा, थोड़ा 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 थोड़ा। भैया देखो, ये थोड़ा थोड़ा जो आत्म पुरुषार्थ अपना जागृत हो रहा है, ये थोड़ा थोड़ा जो अपने आत्मा के और अपना जो पुरुषार्थ बढ़ रहा है कि मैं स्वभाव हूँ, मैं स्वभाव हूँ, मैं स्वभाव हूँ, ये थोड़ा थोड़ा जो प्रकाश बढ़ रहा है इस प्रकाश की यहाँ चर्चा हो रही है। ये थोड़े थोड़े की चर्चा हो रही है। हाँ भैया वो मन से जो जान रहे हैं, बुद्धि से जान रहे हैं, ये भाई उसकी बिल्कुल, वो चाहे बहुत सारा भी हो उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। वो मन बुद्धि से गमने वाला वो बहुत सारा भी हो तो उसकी चर्चा नहीं हो रही। चर्चा तो ओरिजिनलिटी की हो रही है, ओरिजिनल वस्तु की हो रही, उसके जैसी वस्तु की नहीं हो रही। चर्चा ओरिजिनल वस्तु की हो रही, ओरिजिनल श्रद्धा ज्ञान की हो रही। अर्क स्वभाव कह रहे हैं ना, अर्क स्वभाव का अर्थ ये हो जाता है कि आप सिर्फ शुद्धता अर्थात मात्र प्रकाश अर्क सार की चर्चा कर रहे हो, बिल्कुल निचोड़ की बात कह रहे हो आप। अभी सार क्या है? सार अपना ध्रुव ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, ज्ञाता दिष्टा जो अपना परम पारणामिक ध्रुव स्वभाव है, बस ये चेतन शक्ति, ये ध्रुव शक्ति, बस यही जगत में सार है, यही अपना परिपूर्ण अर्कवान प्रकाश स्वभाव है, शक्तिमान शुद्ध स्वरूप अंतरात्मा से बताओ भगवान आत्मा। देखो अब क्या मुख्य कमल की चर्चा कर चले, मुख्य कमल में फिर आचार्य भगवान कहेंगे हियार सी अर्क। अब आचार्य भगवान हियार सी अर्क कहेंगे।
और अब यदि हीआरसीआरके की चर्चा आएगी तो स्पष्ट कहने में आएगा कि भैया अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव में आचरण कर। अभी हाली 2 मिनट में अपनी हाली चर्चा आएगी हीआरसीआर की, और आचार्य भगवान कहेंगे अपने हितकारी केवल ज्ञान स्वभाव ज्ञान के प्रकाश में आचरण करो। भैया अब एक बात बताओ, यदि आपको ऐसा ज्ञान ही प्रतीति में नहीं होगा कि आहा देखो देखो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ओहो परम प्रकाशवान ये चेतन ज्योति, यदि वो ज्ञान ही मैं हूं, वो ज्ञान यदि तुम्हारी दृष्टि में नहीं होगा तो आचरण कैसे करो? यदि कमल भाव ही नहीं होगा तो हियार कैसे उत्पन्न हो? यदि कमल स्वभाव की व्यक्तता नहीं होगी तो हियारसी अर्क कहाँ उदित होगा? हियारसी अर्क का आनंद, हियारसी अर्क की व्यक्तता कहाँ हो? देखो भैया एक उदाहरण दे रहा है, बहुत सरल उदाहरण दे रहा है। भैया यदि मन ही नहीं होगा तो विचार कैसे करोगे? मनुष्य पर्याय में संगी पंचेंद्री पना अपने को प्राप्त है तो अपने को मन का प्रकाश प्राप्त है, तो मन की रूपी प्रकाश होने से अपन विचार करने की शक्ति है अपने अंदर, विचार करने की सामर्थ्य है अपने अंदर, मन के होने के कारण से विचार करने की सामर्थ्य है। याद रखो आप, यदि मन मन नाम की शक्ति ना हो, मन नामक शक्ति को छीन लिया जाए तो आपको क्या विचार करने की शक्ति है? विचार करने की शक्ति नहीं है, परिणाम तो बेसिक बेसिक चल रहा है। असंगी पंचेंद्रिय पने में जीव को परतंत्रता है, क्या है कि विचार करने की शक्ति खत्म, मन नहीं है, विचार करने की शक्ति खत्म। अब वो अहित और हित का विचार ही नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मन नहीं है। मन सिर्फ अपन कहते हैं ना, मन भैया मन नीच संगेन दुर्गति भाजनम सदा, मन एक नीच की संगति है जो हमेशा नीचे की ओर अज्ञानता की ओर ले जाता है। सही बात है, क्यों? क्योंकि अनादिकालीन संस्कार है उसमें। लेकिन एक दूसरा पहलू भी तो सामने आ रहा है, क्या कि यदि भैया मन नहीं होगा तो विवेक का जागरण भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मन है तो मन से ही तो, मन के सही सहायता से ही तो ये जीवात्मा वर्तमान भूमिका में ये विचार करेगा कि हितकारी क्या और अहितकारी क्या। जरूरी थोड़ा मन से आप ये विचार करोगे कि ये मेरे सुख का साधन है, मैं शक्कर खाने से मुझे डायबिटीज आएगी, शक्कर नहीं खाऊंगा तो मुझे डायबिटीज नहीं होगी। मन सिर्फ संसार की वस्तुओं का विचार करे ऐसा ही थोड़ी ना। फिर मन तो ये विचार भी तो कर सकता है। फिर क्या विचार कर पाओगे आप मन से? मन ये विचार भी तो कर सकता है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो सत्य आ रहा है, जिनेंद्र भगवान के वचनों में जो सत्य आ रहा है, वो सत्य मेरे लिए हितकारी है। और जो अनादिकालीन जो मन की प्रवृत्ति है, विषय भोग कसाय पाप अज्ञान भाव, जे जे आत्मा का स्वभाव नहीं, जे ऐसा निर्णय करने की भूमिका में तो मन कहीं ना कहीं है। अब यहाँ कोई मुझसे प्रश्न कर सकता है तो क्या भैया मन के द्वारा आत्मा का निर्णय हो रहा है? नहीं, गलत। मन मात्र एक सहायक औपचारिक भूमिका में कहने का कथन है, बाकी निर्णय और श्रद्धा तो वो मन के साथ जो जो आपका श्रद्धान ज्ञान है उससे हो रहा है। तत्व का निर्णय तो श्रद्धान और ज्ञान से हो रहा है, मन से नहीं हो रहा। ये याद रखना, जो तत्व का जो निर्णय हो रहा है, आत्मा का जो प्रकाश हो रहा है, चेतन शक्ति का जो प्रकाश हो रहा है, वो उस समय मन सहकारी है, बुद्धि सहकारी है। लेकिन मन और बुद्धि से निर्णय नहीं हो रहा। मन और बुद्धि स्वभाव को स्वीकार नहीं कर सकते। जो मन से स्वीकार किया जाता है, बुद्धि से स्वीकार किया जाता है, वो तो छूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो श्रद्धान और ज्ञान में बलवत होता है वो मोक्ष मार्ग कहलाता है, वो आत्म प्रकाश कहलाता है। हाँ, तो ये अपन क्या चर्चा कर रहे हैं कि इस भूमिका में भैया मन अपने को विवेक रूप काम के लिए भी प्रेरित कर सकता है। विवेक, जैसे विवेक कहते हैं ना भैया, काय का विवेक? भैया ये इंद्रिय विषय कसाय में रमना मेरा स्वभाव नहीं, फिर अतीन्द्रिय वीतराग स्वभाव में रमना मेरा स्वभाव है। अब जे ज्ञान के बल पे जो विवेक उत्पन्न हुआ, ज्ञान के बल पे जो आत्मचिंतन उत्पन्न हुआ, तत्व के श्रद्धान के बल पे जो आत्मचिंतन उपलब्ध हुआ, ये आत्मचिंतन भी तो तत्व का प्रकाश है। ये आत्मचिंतन भी नहीं, ये आत्मचिंतन हो रहा है, यही तो तत्व का प्रकाश है। काय की मुख्यता से, अपने स्व समय स्वभाव की मुख्यता से जो तत्व का जो चिंतन हो रहा है, स्व समय स्वभाव श्रद्धान ज्ञान की मुख्यता से जो अपने अपने परिपूर्ण ध्रुव प्रकाशमान स्वभाव अर्क स्वभाव की मुख्यता से जो तत्व का चिंतन हो रहा है, वो भी तो आत्म प्रकाश है, वो भी तो आत्म ज्योति है। भैया आप मन के
विचार को आत्म ज्योति कह रहा हो। अच्छे से समझना भैया, उल्टा मत पकड़ना कोई भी। आप मन के विचार को आत्म ज्योति कह रहा हो। भगवान जी, आपकी दृष्टि में मन है इसलिए आपको मन दिखाई दे रहा। मन का स्वभाव तो नीच है। यदि मन आप जब मन आप उसे मन को आप मन रूप तब स्वीकार करते जब वह मन पुण्य पाप की क्रियाओं में अहम वृद्धि से जाता। बहुत अच्छे सुनो, इतना इतनी सूक्ष्म बात आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि आप इस बात को पकड़ लोगे तो आपको प्रकाश बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सूक्ष्म विषय है, आप उपयोग को घेरा करके लेके जाओ भैया। आप मन के चिंतन का प्रकाश कह रहे हो कि नहीं भगवान आत्मा नहीं। मन का प्रकाश जब कहलाता, वो मन की विचारधारा जब कहलाती जब मन मैं करता हूं पने के भाव के साथ, अपनी अहंकार की धारा के साथ, मन गारव के साथ जब इस चिंतन को करता, किसी को सुनाने के लिए, किसी को बताने के लिए, किसी को समझाने के लिए, या खुद बुद्धि के क्षय भाव का रस लेने के लिए, जब मन स्वयं अपने गारव के साथ इस चिंतन को ग्रहण करता कि मैं करता हूं, कर्ता पने की अहंकार की धारा, गारव। बहुत अच्छे सुनो, क्योंकि मन का स्वभाव है गारव। कैसे? देखो, मन इंद्रिय विषय वो होगा को गारव करता है कि अरे देखो मेरा भोग, मुझे मुझे संतुष्टि हुई, काम की इच्छा मेरी, भोग की इच्छा मेरी, मन की सारी चाहना मेरी। जहां मन इंद्रिय विषयों के गारव सहित परिणमित होता है वहां मन कहलाता। अरे यहाँ हम देखो, यहाँ अभी तक चर्चा हो रही ना, यदि मैं सुनाता हूं का गारव है, ये याद रखो आप। यहाँ जो आप चिंतन कर रहे हो ना, उसमें मैं करता हूं, चिंतन कर रहा हूं, मैं चिंतन कर रहा हूं, यदि ऐसा मन गारव है, मन में ऐसी अहम बुद्धि है, मन में ऐसा अहंकार का रस लेने की प्रवृत्ति है, अहम का भाव ग्रहण करने की मन में प्रवृत्ति है, तो वह पूरा का पूरा जो सुनाना है, सुनना है, चिंतन करना है, वो सब मन गारव के खाते में, मन की विचार की शक्ति में चला जाए, पूरा पूरा मन की विचार की शक्ति में चला जाए। और भगवान जी, यदि अपने स्वभाव का विश्वास है, कि ज्ञान का तो परिणाम ही प्रकाश, ज्ञान का तो परिणाम ही जानना है, ज्ञान का परिणाम ही चेतन में स्वभाव में परिणमित होना है। ये चिंतन तो सहज ज्ञान की, अपनी ज्ञान उपयोग की सहज धारा है। ये तो अकर्ता अभोक्ता स्वतंत्र चलने वाला परिणाम है, इसका कर्ता धर्ता नहीं हूं। ये तो स्वसमय आत्म तत्व के श्रद्धान के प्रकट होने से ये चिंतन की धारा तो सहज प्रकट हुई है, ये इसका स्वामी थोड़ी ना हूं। ये भी एक समय की धारा में चल रहा है। मैं तो ध्रुव ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, ये तो ज्ञान का परिणाम है, ज्ञान का ज्ञान में परिणाम है। ऐसे ज्ञान स्वभाव की आस्था है, चेतन स्वभाव की प्रति समर्पण है, क्या पद कहो कि ध्रुव त्रिकाली शक्ति में अपनापन है, मैं पना है, वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही अपना बरतता है, मन नहीं। ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही अपना बरतता है, सहज समर्पणता की प्रवृत्ति है अपने ध्रुव ज्ञान स्वभाव के प्रति, आकर्ता अभोक्ता ममल स्वभाव भगवान आत्मा। तो बुद्धि का प्रकाश नहीं कहलाएगा, तो मन का विचार नहीं कहलाएगा, तो आत्मा की चेतन शक्ति की व्यक्तता कहलाएगी। अब इतनी गहरी बात कहे तो दी हमने, माना नहीं पकड़ने वाला यहाँ कोई है भी है नहीं। क्या पता भैया, यदि अपने को अपनी अंतर आत्मा का, अपनी अंतर चेतन शक्ति का, यदि अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा का मैं दिष्टा ज्ञाता, मेरा परिणामी ज्ञान और दर्शन में मैं ज्ञाता दिष्टा स्वभाव ही हूँ, मेरा परिणामी साक्षी भाव में इस संपूर्ण जगत का मैं देखने वाला नहीं हूँ, ये संपूर्ण जगत मेरे सामने से झलकने वाला ही है। यदि ऐसे साक्षी भाव का, यदि ऐसे अपने ध्रुव वीतरा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का यदि तुम्हें विश्वास है, तो तुम जो चिंतन कर रहे हो, अर्थात जो चिंतन कर रहे हो की बात ही नहीं, फिर जो चिंतन हो रहा है, जो तत्व चिंतन हो रहा है, वो तत्व चिंतन तत्व का प्रकाश है, वीतराग शक्ति का प्रकाश है। भगवान जी कब समझोगे? वो सहज ज्ञान उपयोग की धारा है, सहज ज्ञानानंद स्वभाव की ज्ञान उपयोग की धारा है। उसमें मैं पना ना होने से, मन बुद्धि होते हुए भी यदि आपको दिख रहा है तो भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं कर्तृत्व का अहंकार नहीं है, सहज आत्मा का परिणाम ही ऐसा है, चेतन का परिणाम ही ऐसा है, ऐसी सहज स्वीकारता है। वो तो
ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही प्रकाशमान ज्योति स्वरूप है। तो जो प्रकाशमान है तो प्रकाशित हो गई। अच्छा एक काम करो, एक उदाहरण और देते हैं, शायद आप हमारी बात को गंभीरता से नहीं समझ पा रहे, इसलिए देना पड़ रहा, मजबूरी। सूरज प्रकाश कर रहा है, सूरज के सर्वांग प्रदेशों से अनंत किरणें प्रकाशमान हो रही है, अनंत किरणें निकल रही हैं। अब भैया सूरज प्रकाश कर रहा है या सूरज का स्वभाव ही प्रकाशित होने का? अब आप कहोगे भैया सूरज प्रकाश कर थोड़ी रहा, कोई वो अपने आप ही प्रकाश अपना बंद थोड़ी करता और अपने आप ही प्रकाश चालू थोड़ी करता। सूरज जहां रहता है वहां प्रकाश होता ही है, वहां किरणें होती हैं। ये सिद्धांत है क्या ये? हाँ ये सिद्धांत है कि जहां सूरज होगा वहां उसकी किरणें होंगी होंगी, वहां उसकी किरणों का परिणमन होगा ही होगा। पक्का सिद्धांत, कोई बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता। बस भैया ऐसे ही यदि आपको अपने श्रद्धान ज्ञान में वीतराग तत्व का विश्वास है, बहुत अच्छे से ले रहे भगवान आत्म साधना का विषय, यदि आपको अपनी ज्ञाता दिष्टा चेतन वीतराग शक्ति का यदि आपको विश्वास है, श्रद्धान है कि वो ज्ञाता दिष्टा ममल स्वभाव भगवान आत्मा में हूं, तो तत्व चिंतन मन बुद्धि का परिणमन नहीं है, चेतनता का परिणमन, चेतन शक्ति का परिणमन, तत्व का प्रकाश है। लेकिन किसके लिए? जिसकी बुद्धि होने वाले परिणमन में नहीं, जिसकी बुद्धि शाश्वत अनादि भगवान आत्मा में एक में एक है। बुद्धि क्यों कह रहा हूं? बुद्धि कह के आत्म बुद्धि का संकेत दे रहा है, अर्थात श्रद्धा का संकेत दे रहा है। जिसकी जिसकी अंतर आत्मा के प्रति अपना अंतर स्वभाव ही जिन्हें स्वीकार है कि मैं त्रिकाली परमात्मा, उनके लिए तत्व चिंतन तत्व का प्रकाश ही है। आज तत्व चिंतन को तत्व का प्रकाश कहने की जरूरत क्या पड़ गई? यार से यज्ञ चाहिए हमें अपने हृदय में, इसके बिना आप नहीं ला सकते उसे। जब तत्व चिंतन को आत्मा का प्रकाश स्वीकार नहीं करोगे तो वर्तमान में हितकारी ज्योति में रमणता कहां से लाओगे? आप तो हमें हितकारी ज्योति की रमणता ला के दो। नहीं आई बात समझ में? क्या करें, कुछ साधक होता तो बताते। भगवान जी हितकारी ज्योति में रमणता चाहिए वर्तमान में, हमें यमकार में स्वभाव की रमणता चाहिए, केवल ज्ञान प्रकाश स्वभाव की रमणता चाहिए, क्योंकि मुख कमल पे विराजमान अपना हियमकार में अपना वीतराग जो स्वभाव है, केवल ज्ञान में जो अर्क स्वभाव है, यदि ऐसे हियमकार में वीतराग स्वभाव की इस समय आप क्या कह रहा हो कि हियार से अर्क की परिणति अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव में रमण करा रही। अब भैया इतनी ऊंची बात कह तो दी आपने, मुख कमल पे विराजमान ऐसे हियमकार अर्थात ऐसे हियार से अर्क की आपने अनुमोदना तो कर ली कि हाँ भैया है, अगवानी भी कर लिया आपने परसों, कल आपने अनुमोदना भी कर ली भैया, उसकी जैसे उसको समझ भी लिया आपने बहुत अच्छे से। लेकिन दद्दा आज प्रयोग में चाहिए वो अपने। अब वहां वहां गुरु महाराज को पूर्ण वीतरागता रूप ज्ञान उपयोग की आत्म शुद्ध उपयोग की रमणता में उन्हें तो ऐसा हितकारी सम्यक ज्ञान ये दृष्टिपात हो रहा, उन्हें झलक रहा, सदुपयोग की लीनता में आत्म रमणता में तो डूब रहा है वो, तो उन्हें तो प्रकाशित होता हुआ दिख रहा। अब हमें चाहिए अपनी इस भूमिका में दद्दा, गुरु महाराज को दिख रहा है वो तो भर पाए, हम तो अनुमोदना कर ली उनकी, हमने 2 दिन बहुत अच्छे से करी। आज हमें अपने में चाहिए वो, कहां से लेके आए? कहां से लेके आओगे बताओ? हम ले आएंगे ना, हम तो ले आएंगे, हम तो ले आएंगे, हमें चिंता मत करो, हम ले आएंगे यहाँ। कहां से ले आओगे भैया? ये ले आए, देख लो आप, ये ले आए, हम निकाल के ले आए, हम उसको कहां से ले आए? हम अपने ये ले आए, देखो ये मति शुद्ध ज्ञान में जो अपने वीतराग तत्व का जो सहज भाव बरत रहा है, तत्व चिंतन हो रहा है, स्वभाव मात्र श्रद्धान ज्ञान में जो तत्व का अपने वीतराग तत्व का जो छाल आ रहा है, ज्ञान में जो सम्यक पना आ रहा है, ये रहा हमारा हियार भैया। अब वहां पूर्ण है और यहाँ दोष का चंद्रमा है भैया, वहां केवल ज्ञान का, यहाँ दोष का है, लेकिन यहाँ दोष का चंद्रमा भी पूर्ण रूप में विकसित नहीं हुआ, अर्ध चंद्रमा भी धीरे धीरे प्रकाशित हो रहा है। लेकिन ले तो आए ना भगवान जी, लेकिन कब आया वो? याद रखना, जब मन से गौरव की प्रवृत्ति हटी और वीतराग तत्व में समर्पणता की जो अंतर ज्ञान के प्रति, त्रिकाली भगवान के आत्मा के प्रति समर्पणता की जो गहरी अंतर हृदय की जो भावना उठी, समर्पणता के साथ कह रहे नहीं, ज्ञाता दिष्टा स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए चिंतन वो तत्व का प्रकाश।
यार सी अर्क है। और ये तत्व चिंतन से अपने हितकारी स्वभाव में रमने वाला, इस तत्व चिंतन से अपने हितकारी स्वभाव में रमण करने वाला ये श्रावक परंपरा से अपने छठ कमल को पूर्ण प्रकाशवान ज्योति को उज्जवल करता हुआ, इस जो आज वीतराग तत्व की जो आराधना ये कर रहा है ना आत्मचिंतन के द्वारा, तत्व चिंतन के द्वारा, ये इसके ज्ञाता दिष्टा त्रिकाली भगवान आत्मा का इसके हितकारी स्वभाव का ही प्रकाश है। और इस हितकारी स्वभाव के प्रकाश में इस तरह से निशंक भाव से रमता हुआ ये ज्ञानी साधक क्षण मात्र में थोड़े ही समय में केवल ज्ञान की ज्योति को उपलब्ध करके और परंपरा से निर्वाण को प्राप्त करेगा। ये सिद्धि हो गई। काय की सिद्धि हो गई? यह जिस अर्क की आप चर्चा कर रहे हैं उस अर्क की सिद्धि है ये। कौन से अर्क की चर्चा कर रहे हैं आप? भाई साहब होश में आइए, आप थोड़ा सा जागृत होकर बैठिए। यार सी अर्क की चर्चा कर रहे हैं आप। यार सी अर्क, अरे भाई साहब मतलब हितकारी ज्ञान स्वभाव में रमण कराने वाली वीतराग चेतन शक्ति की चर्चा कर रहा है आप। यार सी अर्क की चर्चा कर रहा है आप और कुछ नहीं कर रहा है। आप वीतराग चतुष्टय स्वभाव की रमणता की चर्चा कर रहे हैं। यदि आपके अंतर में वीतराग चतुष्टय स्वभाव की रमणता की यदि आपको अंतर रुचि है तो आप कहिए, तो आप आइए और बहुत आनंद के साथ ऐसे हियार सी अर्क की अपने वीतराग पद की रमणता पे अपना विशेष फोकस दीजिए। हियार सी अर्क, हितकारी ज्ञान स्वभाव, ये है भाई, इसे कहते हैं तत्व की साधना। अब बताओ भैया, अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके पास मन का प्रकाश है, अर्थात आपके पास विवेक काय का है, क्रियाओं को पकड़ के विवेक। देखो दो प्रकार के विवेक, देखो भैया बहुत अच्छे सुनो, भगवान जी सही कह रहे हैं, सुन लो अच्छे से सुनो। दो प्रकार का विवेक, एक भैया मन की क्रियाओं को पकड़ के विवेक, छू छू वाला 16 17 18 और सब मायाचारी वाला। एक वो विवेक जो भैया देह आदि को पकड़ के होता है, मन बुद्धि चित्त को पकड़ के होता है। एक वो विचार जो पर्याय पदगल पर्याय परिणाम को पकड़ के होता, एक वो विवेक हो गया भैया जिसमें पूर्ण मायाचारी अपने स्वभाव के साथ, ना स्वभाव की स्मृति है, ना स्वभाव की प्रतीति है, ना स्वभाव का बोध है, लगे हुए हैं भैया क्रियाओं को ढूंढने में। एक मायाचारी वाला मन का विवेक है जो थोड़ी देर में धर्मात्मा और थोड़ी देर में पापात्मा हो जाता, थोड़ी देर में साधु और थोड़ी देर में कुछ कह नहीं रहा, राक्षस कह दे रहा, थोड़ी देर में राक्षस। तो भैया मायाचारी वाला विवेक, पल में तोला पल में मासा। ऐसे विवेक वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ सुन रहे हैं, एक दो के नाम ले क्या? अब अपने नाम खुद समझ गए, नाम लेने ही नहीं पड़ेगा। तो भैया ये मायाचारी वाला विवेक। तो भैया कौन सा विवेक? जो पल में तोला पल में मासा। भैया एक जो विवेक है वो जो आत्मज्ञान से प्रकट होता है उसकी बात करो आप। एक वो प्रकाश है जो तत्व के ज्ञान श्रद्धान के बल पे उत्पन्न होता है और जिसमें एक ही सत्य रखता है, ज्ञान विज्ञान में केवल ज्ञान में ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। जो विवेक इस संसार के पूरे परिभ्रमण से विरक्त रखता है, विरक्त। कोई सी भी पर्याय घट रही हो, कोई सा भी परिणाम घट रहा हो, कोई सी भी अवस्था घट रही हो, सबसे विरक्त, जिसके आने से मंद कसाय स्वयं होती है, भूमिका की शुद्धता स्वयं होती है, बाहर में शुभ परिणाम स्वयं होते हैं, लेकिन वो विवेक उस शुभ परिणाम और अशुभ से सबसे विरक्त भिन्न में त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा, इस शुद्ध विवेक की बात हो रही है जो ज्ञान विज्ञान की ज्योति में है। भैया ये विवेक किन्हें प्रकट होता है? जिन्हें मन का गारव नहीं होता, मैं करता हूं का मान जिन्हें टूटता है, और अकर्ता स्वभाव की जिन्हें अंतर आत्मा से प्रतीति आती कि ओहो जगत का तारणहार ये गायक तत्व भगवान आत्मा ज्ञान में परिणमित हो रहा है, जिसे ऐसे अकर्तत्व स्वभाव की प्रतीति आती है, वो ज्ञानी साधक वो शुद्ध विवेक को उपलब्ध करते हैं। शुद्ध विवेक को, शुद्ध विवेक, शुद्ध भगवान जी आत्मा का शुद्ध विवेक। यदि आपको ऐसा शुद्ध विवेक है, शुद्ध में शुद्ध, तो मुक्ति गमनम न संचय। बताओ ना भगवान जी, काय का विवेक? शुद्ध आत्म शक्ति का, स्वस्वामित्व स्वभाव का विवेक, विवेक विवेक, अंतरात्म चतुष्ट स्वभाव का विवेक। कोई सा विवेक? में ज्ञाता दिष्टा तत्व भगवान।
अंतर ज्ञान ज्योति में परिणमित होता हुआ मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है या नहीं, आत्म ज्योति का प्रकाश है या नहीं चेतन राजा। इतने दिन से अर्क स्वभाव की चर्चा सुन रहे हो, बता दो तो कौन सा विवेक आया। ज्ञान ज्योति में अपने ममल स्वभाव के प्रकाश का विवेक आया नहीं आया। देखो भैया हियार सी अर्क पे जा रहे हैं, हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं। हमने इतना घुमाया फिराया क्यों भैया, आधे घंटे से घुमा फिरा रहे हो भैया। देखो घुमा फिरा नहीं रहा है, मोक्ष मार्ग की जो साधना है उसे साफ साफ कह रहा है। अपना अपना मिलान कर लो, यदि ये लक्षण नहीं पाया जा रहा है तो अर्क की चर्चा नहीं सुन रहा, यहाँ बैठ के भी नर्क ही देख रहा है। याद रखना, अर्क भूले नर्क ठड़ी पड़े, सीधी सीधी बात है, साफ साफ बात है। यदि यहाँ बैठ के यदि ऐसा प्रकाशवान शुद्ध विवेक ज्ञान विज्ञान में अपना तत्व हितकारी आत्म स्वभाव, यदि आत्म चिंतन रूप अपने वीतराग स्वामित्व भगवान आत्मा का यदि बोध नहीं आता, बहुमान नहीं आता, आत्म प्रतीति नहीं आती, अंतर आत्मा की महिमा नहीं आती, और मन के उधेड़ बुन में लगे हुए हो, बुद्धि की उधेड़ बुन क्षयोत्सव में लगे हुए हो, तो भैया जी तुम्हारी दुर्गति निश्चित है, लिख के रख लो। इसलिए भैया सावधान करा, सावधान। गारव नहीं चाहिए, अकर्ता स्वभाव चाहिए। साधना करने का अहंकार नहीं चाहिए, कपड़े बदलने का अहंकार नहीं चाहिए, भोजन बदलने का अहंकार नहीं चाहिए, मन के चिंतन बदलने का अहंकार नहीं चाहिए, फिर अकर्तृत्व स्वभाव की प्रतीति चाहिए। चाहिए ही कह रहे हैं हम, क्योंकि निश्चित नियम से यही चाहिए, क्योंकि अकर्ता वितराग तत्व की जो प्रतीति है, मैं ध्रुव शुद्ध तत्व भगवान आत्मा, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, ये जो प्रतीति है यही मोक्ष का मार्ग है। इसके अलावा सब कचरा कूड़ा है। चाहे तुम मेरे प्रवचन सुन लो, चाहे तुम लाखों विद्वानों के प्रवचन सुन लो, प्रवचन ही रह जाएंगे, वो आत्म साधना नहीं होगी, ध्रुव तत्व भगवान आत्मा का प्रकाश नहीं होगा। जिनेन्द्र बिंद शक्ति अपनी अंतर जो केवल ज्ञान में जिनेन्द्र बिंद शक्ति है वो उत्पन्न होके नहीं आएगी। यदि अपनी अंतर आत्मा की जिनेन्द्र बिंद ज्ञायक शक्ति उत्पन्न होके नहीं आई तो भगवान भाव भ्रमण करेगी, या आत्मा अनंत 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 काल तक भटकेगी, संसार में गोते लगाएगी और अनंत चक्र में उलझ जाएगी, संसार के अनंत चक्र में उलझ जाएगी, जिस चक्र से निकलना संभव नहीं, जिस चक्रव्यूह से निकलना संभव नहीं है, ऐसे चक्रव्यूह में चली आएगी। और जब इतने गहरे गोते खाएगी, इतने गहरे गोते खाएगी जिसका आदि और अंत नहीं। तो यह क्या कहना चाहते हो? सरल सरल सी बात है। क्या है सरल बात? या हियार सियर आपके पास है या नहीं, पहले आप तो ये बताओ। आप चलो अपन चलते अपनी अपनी अंतर साधना, जो अपना विषय था, मूल विषय पे आते हैं। मुख कमल की चर्चा चल रही है। मुख कमल पे 4 कमलों का प्रकाश, अर्थात मुख कमल पे 4 पंखड़ियों, 4 आसनों पे 4 अर्घ ज्योति स्वरूप उत्पन्न हो गए। मुख कमल की 4 पंखड़ियों पे दीप्तमान दिव्य चेतन सूर्य प्रकाशमान हो रहा है। पहली पे परम पारणामिक स्वभाव को व्यक्त करता हुआ व्यक्त सी अर्घ है। दूसरी पे स्वसमय ध्रुव सत्ता को प्रकाशित करता हुआ सुसमय सी अर्घ है भैया। तीसरी पे अपने परम सहजानंद स्वभाव की परिणति को स्वयं विकसित करता हुआ अपने परम आत्म स्वभाव के रमणता रूप सहज आनंद को उपलब्ध कराने वाला सुनंद सी अर्घ है भैया। ये चौथी पंखड़ी पे, चौथे आसन पे, चौथे सिंहासन पे ये बैठा हुआ है यार। यार सी यार के हितकारी केवल ज्ञान स्वभाव में क्षण में रमणता कराने वाला, हियमकार ज्योति में रमाने वाला, हितकारी ममल स्वभाव को उपलब्ध करने वाला, अज्ञान अंधकार को संपूर्णता से मिटाने वाला, अज्ञान अंधकार का विनाश करने वाला, मन के अंधकार का विनाश करने वाला, अज्ञान परिणतियों के दमन का कारण, अज्ञान परिणतियों के परिहार का कारण ये हियार सी अर्क, जो क्षण में हितकारी सम्यक ज्ञान की ज्योति में रमण करा के जीव को संपूर्ण प्रकार के अज्ञान से विरक्त करता है। ऐसा स्वयं उत्पन्न, स्वयं ज्ञान ज्योति में उत्पन्न, अपने कमल स्वभाव से विकसित ऐसी हियार सी अर्क की परिणति। तब बोलो अनुमोदना है या नहीं? अब बताओ अनुमोदना है या नहीं? जो अज्ञान से संपूर्ण रूप से मिटा देगा, अज्ञान रूप का संपूर्ण रूप से, अज्ञानता का संपूर्ण रूप से दमन कर दे, अज्ञान को टिकने नहीं देगा। आप बताओ, ऐसे
ऐसे अर्क स्वभाव की आपकी अनुमोदना है या नहीं? पहले तो कि बताओ कि कोटि अनुमोदना है। पहले तो ये बताओ, एक बहुत। बात अच्छी नहीं लग रही, बताओ पहले। खैर राहुल जी सो रही हूँ। हुई दीदी सो रही हो? सब सो रहे हैं क्या? अंशुमा दीदी भैया यारी नहीं पूछ सो रहा है। रहे, जग रहे हैं। सुन रहे हैं, सो नहीं रहे नहीं हैं। भैया जी, कोटि सुन कोटि रहे हैं, जग अनुमोदना रहे है। हैं। कोटि कोटि अनुमोदना है भैया, खूब अच्छी लग कोटि रही कोटि है बात अनुमोदना आपकी। है। भैया जे यार सी अर्क का अपना हितकारी स्वभाव स्वयं अपने अंतर प्रकाशवान हो रहा है। ये सोने का समय थोड़ी ना, ये तो जागने की बेला है। अंतर स्वभाव का जागरण का समय है। ये तो अपना विज्ञान घन स्वभाव जगमगा रहा है, जगमगा रही है अपनी वीतराग शक्ति। ये तो अंतर स्वभाव, अंतर चतुष्ट स्वभाव जगमग हो रहा है। ये अपना सोने का समय थोड़ी ना भैया। ये मोहे नींद में अंतर आत्मा को सुलाने वाली बात थोड़ी चल रही। ये तो मोहे नींद अहंकार गारव को तोड़ने वाली बात चल रही है। अरे भगवान, चिंतन करता हूं का जब तक अहंकार है ना, जब तक तुम पर्याय को पकड़े हो, और चिंतन होता है आत्मा का स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव प्रकाश है। चिंतन भी आत्मा का प्रकाश, सहज होने वाला परिणाम है। यदि ऐसी स्वीकारता है ना, तो कितना मुक्त है ये आत्मा। चिंतन चिंतन से भी नहीं बंधेगा ये आत्मा। लोग अपने आप को चिंतन में बांध लेते हैं, चिंतन नहीं होता तो दीन होते हैं, चिंतन होता तो खुश होते हैं। अरे भगवान जी, चिंतन ना होने से दीन होने वाले, चिंतन होने से खुश होने वाले। अरे भैया तुम ये तो बताओ कि चिंतन सहज प्रकाश है आत्मा, होता है तो ज्ञान का प्रकाश है, नहीं होता है तो भैया ऐसा थोड़ी ना कि ज्ञान दबा हुआ है। वो यदि चिंतन नहीं होता है तो ज्ञान की प्रतीति तो है, तत्व की प्रतीति है या नहीं है? तत्व की प्रतीति है तो बस सब कुछ है। श्रद्धात्मा की प्रतीति है तो सब कुछ है। श्रद्धात्मा का अभिप्राय जगमगा रहा है यदि ज्ञान में, सब कुछ है। चिंतन तो सहज प्रकाश है आत्मा। यदि आपको इस चिंतन की धारा, ये देखो देखो, अच्छा ये बताओ, ये जो आप तत्व देशना सुन रहे हो, ये जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुन रहे हो, ये आपका सहज आत्मा का प्रकाश है या आपको जबरदस्ती पकड़ के कोई खींच के लेके आ रहा है? आपको उपादान की सहज बरतती हुई, आपकी उपादान की सहज बरतती हुई आपको ही अनंत करना है या नहीं है? आपको ही आपके अंतर में बरतता हुआ आपका सदुपादान है या नहीं है? ये जो अर्क की अनंत प्रकाश की जो आप चर्चा सुन रहे हो, ये जो चिंतन आपको मिल रहा है, आप कर नहीं रहे ना। देखो बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा है, सावधान, बिल्कुल सावधान। किसी से भी पूछ लेंगे, जितने लोग सुन रहे हैं 30-31, किसी से भी पूछ लेंगे क्या बोला हमने, किसी का भी म्यूट खुलवा के याद रखना। देखो आप ये जो अर्क स्वभाव की निश्चल वीतराग तत्व की जो आप ये देशना सुन रहे हो, निराकार ज्योति का ये जो आप हियार सी अर्क की प्रकाशवान अंतर ज्योति का जो आप ये शुद्ध स्वभाव सुन रहे हो, इस शुद्ध प्रकाश की जो आप चर्चा सुन रहे हो, आकर्ता अभोक्ता दृष्टा स्वभाव का जो आप प्रकाशमान स्वभाव का जो आप ये स्वभाव जान रहे हो, स्वरूप जान रहे हो, आप एक बार बताओ, ये स्वरूप जो आप जान रहे हो, ये आपने क्या पहले से निर्णय करा था कि ऐसा स्वरूप सुनना है, ऐसा स्वरूप हम सुनेंगे? जिस सब आप क्या पहले से योजना बना के आए थे क्या? और एक और बात सुनो, आपको तो ऐसा चिंतन भी नहीं हो रहा, आपको तो ऐसा मनन भी नहीं हो रहा, आपके अंतर में से तो ऐसे कोई भाव भी नहीं बन रहा है, फिर भी आपको ऐसा स्वरूप सुनने मिल रहा है। भैया अब बताओ, और सुनने तो मिल ही रहा है और साथ में रुच रहा है, अपनापन भाषित करा रहा है, बहुमान की परिणति को उत्पन्न करा रहा है। भैया बिना आपकी किसी योजना के, बहुत अच्छे से, बिना आपकी बुद्धि के बल लगाए हुए आपको ये चिंतन सहज प्राप्त हो रहा है। अब ये बताओ, ये सहज प्राप्त होता हुआ चिंतन आपकी अनंत चतुष्टय में शक्ति का प्रकाश नहीं तो क्या है? अनुमोदना कर लो भगवान, 3 काल में भी यदि तुम ये अनुमोदना नहीं कर पाए ना, तो तुमसे बड़ा अभागा जीव नहीं है इस दुनिया। सही कह रहा है, तुमसे अभागा, तुमसे तुम्हारी ये क्या है, बांझ है तुम्हारी आत्मा, बांझ अभव्य आत्मा है। यदि इस बात को सुन के भी तुम अनुमोदना ना कर पाओ, भगवान सत्य था, वो वही बुद्धिगत योजना नहीं है। तुम में तो खुद इतने इतने गहरे चिंतन करने की तुम्हारे पास तो सामर्थ्य भी नहीं।
हम कह रहे हैं बुद्धि को, बुद्धि की बात कर रहे हैं, बुद्धि। तुम्हारे मन बुद्धि में इतने गहरे चिंतन करने की सामर्थ्य भी नहीं है, वो इतनी गहराई को जान भी नहीं सकते। उनके पास अभी मान लो उनके कर्मोदय में ऐसा क्षयोपम ज्ञान का उगाड़ नहीं है, उसके बाद भी उपादान की वृत्ति हुई है। आत्मा की ज्ञान धारा तो देखो, अर्क स्वभाव की महिमा तो देखो, जगमगाते उपादान का पुरुष तो देखो, जगमगाती चेतन शक्ति की व्यक्तिता तो देखो। बली बली तो जाओ, एक बार भगवान के गीत तो गाओ, नाचो तो भगवान आत्मा की होनहार काल लब्धि तो देखो, तत्समय की योग्यता का, अपने केवल ज्ञान के प्रकाशमान होने का समय काल आने की उत्कृष्ट बधाइयां तो देखो। क्या कि खुद में ना होने के बाद भी ऐसा सूक्ष्म गुप्त चिंतन, अंतर आत्मा की ज्योति का प्रकाश, ज्ञान का ऐसा दिष्टा ज्ञाता स्वभाव, बिना खुद के अंतर में चलने के बाद भी सहज शब्दों से मिल रहा है और बिना विचार के मिल रहा है, और आत्मा सुन रही है, रोमांचित हो रही है, बहुमान कर रही है, जय जयकार कर रही है। अब बताओ, ये आत्मा का प्रकाश तुम्हारी स्व की चेतन शक्ति का प्रकाश नहीं तो क्या है? ये आत्म ज्योति का प्रकाश नहीं तो क्या है? ये अपने भीतराग परम पारणामिक अद्भुत अतीन्द्रिय आत्म शक्ति का प्रकाश नहीं तो क्या है? मजाक मजाक चल रहा है क्या? खेल चल रहा है क्या? ड्रामा चल रहा है? कोई बाहर की छठे चल रही है क्या? तो बौद्धिक क्षय समय ज्ञान बता रहे हैं क्या? एक और एक दो होते हैं, इतनी कसाय, इतने पाप, इतने पुण्य, इतने पाप, किस ये समझा रहा है? क्षय समय की बात, क्षय समय चर्चा हो रही है। आकर्ता अभोक्ता स्वभाव की व्यक्तता हो रही, शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा, अर्घ विंद शक्ति, वीतराग जाननहार 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 ज्ञातादिष्टा स्वभाव, शुद्ध ज्ञातादिष्टा स्वभाव की शुद्ध वीतराग शक्ति की वर्तना चल रही, व्यक्तता शुद्ध वीतराग स्वभाव की। अब आप ये बताओ, ऐसे शुद्ध वीतराग परम पारणामिक चेतन स्वभाव की शुद्ध व्यक्तता चल रही, सहज, बिना कोई निर्णय और बिना कोई विचार के। अब ये अपनी स्वशक्ति का, ये अपनी स्वशक्ति का प्रकाश नहीं है तो क्या है? बताओ क्या है? क्या है? ये कुछ कर रहा है अब ये सुन रहे हैं ना? अरे भगवान, चिंतन भी करा कराया मिल रहा, सुनने में तो कहीं मैं पना नहीं डाल दिया कि सुन रहे हैं हम? कहीं मन ने यहाँ मैं पना तो नहीं कर लिया कि सुन रहे हैं हम? कहीं सुनने में मैं पना करके तो नहीं बैठ गए? बना बनाया भोजन मिल रहा था, कहीं मन बुद्धि में समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, हम इस ऐसे चिंतन खुद नहीं कर पा रहा है, कहीं ऐसी दीनता को पकड़ के तो नहीं बैठ गए? अच्छा वैशाली जी खोलो तो जरा म्यूट। कहीं यहाँ बुद्धि क्षयोत्सव जाल को पकड़ के तो नहीं बैठ गए? नहीं भैया। सही बताओ। नहीं बैठे भैया। सुन तो नहीं रहा है? बुद्धि की पकड़ तो बहुत जल्दी छूट गई भैया। जे भगवान यही कह रहा है कि पकड़ के मत बैठ जाना कि सुन रहा है, समझ रहा है, या समझ में नहीं आ रहा, या हम खुद चिंतन नहीं कर पा रहा है, या हमें ऐसा चिंतन नहीं मिल रहा है, या हम इतनी गहरी बात को नहीं जान पा रहा है। यदि जहां कहीं भी मैं पना उलझ गया, मन ने अपना गारा कर लिया, या मन दीन हो गया, तो 12 के भाव में बिक जाओगे भगवान आत्मा। पूरी की पूरी इतनी विराट महिमा, इतनी विशाल चर्चा, ऐसे अर्घ शुभ ध्रुव स्वभाव, अर्घ ध्रुव उपादान शक्ति की व्यक्तता को कचरे के मोल बेच दोगे, कचरे के भाव बिक जाएगा तुम्हारा पूरा पुरुषार्थ। जैन भगवान की वाणी कचरे के भाव चली जाएगी। यदि जरा से भी उलझे तो, जरा से भी उलझे, थोड़े से भी उलझे तो गए। सही सही बता दो भगवान आत्मा, सही सही बता दो, बिल्कुल सत्य 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 बोल दो, कहीं उलझ तो नहीं गए। यदि उलझे तो गए, जरा सी बुद्धि ने पकड़ा तो गए, जरा से पर ने पर्याय के मैं पने ने पकड़ा तो गए। और यदि सहज बोध हो रहा है कि हाँ देखो बह रही है धारा, अवरल ज्ञान धारा बह रही है, अवरल चेतन शक्ति बह रही है, अवरल वीतराग शक्ति बह रही है, यदि अंतर आत्मा से ये बोध आया तो ही मुक्ति है, तो ही मुक्ति है। नहीं तो भगवान जी नुक्ति के भाव बिक जाओगे 2 रुपए किलो में। सही कह रहा है। इसलिए अकर्ता अभोक्ता जायक स्वभाव भगवान। जितनी जल्दी क्षयोत्सम की पकड़ तोड़ दोगे उतनी जल्दी मुक्त हो जाओ। याद रखना भगवान जितनी जल्दी अपने ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा को
सहज स्वीकार कर लोगे उतनी जल्दी मुक्त हो जाओ। भैया देखो, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, जिन भगवान का समोचरण है, और इस समोचरण में सिर्फ वो ही प्रसाद पाएगा जो सब कुछ अहंकार छोड़ के आएगा। अरे अरे दुनिया से रखो तो रखो, जिन वाणी से मत रखो। आप हमसे प्रतिस्पर्धा रख रहे हो ना, आप हमारे प्रति अहंकार रखना चाहते हो ना, तो आप हमसे अहंकार रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ जिन भगवान के वचनों में मन का गारव मत फंसा, ना दीनता। दीनता भी गारव है कि हमें ऐसा नहीं होता, ये भी गारव है। अभी हो रहा है और उसमें मैं पना तो भी गारव। गारव के दीनता और अहम दोनों रूप है। इसलिए भैया दोनों अशुद्ध रूप का त्याग करके अरे स्वीकार कर लो। आप गुरुदेव की वाणी के सामने अपनी झोली पसार के, आचार्य तारतम्य ने छद्मस्त पाणी में कहा, हमने पहले कई बार कहा है, अरे अपने ज्ञाता परम पारणा में अमल स्वभाव के आगे, ये उपादान शक्ति के आगे अपनी दृष्टि की अंजलि फैलाओ, अपने ज्ञायक स्वभाव के आगे अपनी दृष्टि की अंजलि फैलाओ और इस अर्घ स्वभाव के प्रसाद को ले जाओ, ले जाओ अंतर। दृष्टि की अंजलि से भर के ले लो इस प्रसाद को, और ये प्रसाद जहाँ दृष्टि की अंजलि में आएगा, ये जिन भगवान के वचन जहाँ तुम्हारे अंतर आत्मा में तत्व प्रकाश रूप प्रकाशमान होंगे, ये अनंत वीर सम्यक की शक्ति जहाँ तुम्हारे अंदर प्रकाशित होगी, जहाँ दृष्टि की अंजलि ये गायक स्वभाव के प्रसाद से अंतर आत्म ममल स्वभाव से भराएगी, तो यह आत्मा स्वयं शुद्ध बुद्ध अतीन्द्रिय आनंद में हिमकार ज्योति में रमण करता हुआ समस्त ज्ञान अंधकार को क्षय करके तत्काल अपने परम प्रकाशवान ज्योति स्वभाव को प्रगटा लेगा। सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी क्षण में, क्षण में इतना, क्षण में मुक्ति। भैया आप तो इतनी सरलता से कह रहा, अरे कहने में बहुत कठिनाई है, होने में इतनी देर भी नहीं लगेगी। ये देखो चर्चा ज्यादा निकल आई, गहरी निकल आई। टाइम हमने देखा नहीं, टाइम पता लगा कि 3:25 हो गए। हम आपको छोड़ ही रहे हैं भैया, हमें ज्यादा नहीं घिसना, हमें घिसना अच्छा भी नहीं लगता। हम तो सार रूप बात कह के छोड़ रहे हैं, सार रूप बात कह के छोड़ रहे हैं। भाई सार रूप बात क्या है? यार सी यार अपने अंतर में। भैया आज की चर्चा फिर से सुन लेना, सुनना हो तो। और ये चर्चा नहीं है, इसे चर्चा कह रहे हैं, अपना गलती है। ये अर्घ स्वभाव का प्रकाश है, और इस सहज अपने अंतर में प्रकाशमान हो रहा है, सहज अपनी उपादान चेतन शक्ति को अपने सामने व्यक्त कर रहा है। अब इस प्रकाश में भी जो भेद डाल के बैठे कि हमें नहीं होता, हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा, हमें ऐसी बातें समझ में नहीं आ रही, जो अभी इस प्रकार से भेद डाल के बैठे हैं, वो महामूर्ख अज्ञानी जीव सामने सूरज होते हुए भी सूरज को नहीं देख रहा। क्या कर लें? सामने तत्व प्रकाश होते हुए भी तत्व प्रकाश को नहीं देख रहा है। भैया उनकी खोटी होनहार के वो खुद मालिक है। भैया अपन अपनी उत्कृष्ट होनहार के स्वामी है, अपन अपने अर्क प्रकाश के स्वामी है। अपने सामने अपनी चेतन ज्योति प्रकाशमान हो रही है, अपने सामने अपनी गायक ज्योति प्रकाशमान हो रही है। भैया ऐसी गायक ज्योति का स्रोत ममल स्वभाव अपने अंतर में, अपने भीतर है। और भैया ऐसे ममल स्वभाव की ज्योति अपने को चिंतन रूप में, तारन तरण देव की वाणी के रूप में, उनके उपदेश के प्रसाद के रूप में सहज अपने हियार सियर को अपने सामने व्यक्त कर रही है। ऐसे हियार सियर का अपने अंतर में बहुमान हो, स्वाभिमान हो, और भैया मन का गारव छूटे, मन के समझने समझाने की वृत्ति खत्म हो, और सहज ही प्रकाश, अंतरात्मा का प्रकाश सहज अंतर हृदय से स्वीकार हो। यहाँ भैया ये हियार सियर के ये हितकारी चेतन तत्व का प्रकाश इस शब्दों के रूप में ही हमारे सामने हमारे केवल ज्ञान स्वभाव को उजागर कर रहा है। शब्द जरूर है, लेकिन शब्दों में शब्द नहीं, दर्शन ज्ञान की मात्र महिमा है। शब्द जरूर है, लेकिन शब्दों में अक्षर स्वर रूपी पदार्थों का कोई महत्व नहीं है। शब्दों में अशब्द अपने व्यक्त वीतराग तत्व का मात्र ज्वर है, दर्शन ज्ञान मात्र शक्ति का ज्वर है। भैया ऐसी दर्शन ज्ञान मात्र चेतन शक्ति को प्रकाशित करता हुआ ये जिनेन्द्र भगवान का अर्क विंद में स्वभाव का प्रकाश, भैया यही अंतर आत्मा से इस समय अपना होता हुआ परम प्रकाश है। इस प्रकाशवान ज्योति में अपन सब सा हृदय से बहुमान के साथ, रोमान के साथ भैया रमण करें। इस वाणी को अपने भैया हृदय से ग्रहण करें, और गुरुदेव के इस प्रसाद को बहुत बहुमान से लें भैया। तो अपन सब शिवों का शीघ्र केवल ज्ञान महोत्सव जल्दी से जल्दी आगामी छोटे काल में जल्दी से जल्दी सबका निर्माण महोत्सव जल्द से जल्द हो। देखो वीर शासन जयंती, वो गुरु भगवान महावीर का निर्माण महोत्सव आ ही रहा है। इस निर्माण महोत्सव पे अपन सबका निर्माण कल्याण शीघ्रता से हो,
इसी भावना के साथ अपन सुबह ध्यान करेंगे, सुबह 4:30 बजे से इन्हीं अर्थ स्वभाव की भावना के साथ अपना भैया क्रम चलेगा ही चलेगा। इसलिए भैया अपन इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपने प्रकाशवान ज्योति में रमे। भैया जिन लोगों को समय हो वो 8 से नवरात्रि में ताणामी पाठशाला में अवश्य छद्मस्त वाणी जी समूह शरण की वांछना में जुड़े। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अर्घ ध्रुव समूह शरण उत्पन्न जयवंत है, उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत है। जय हो, वो तो है। हाँ।